हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे साथ आप लगातार सीखने की कोशिश कर रहे होंगे और आप सीख भी रहे होंगे। तो आज जो है, आज हम क्या करेंगे, आपको मैंने पिछले डे में सिंगल डिजिट के मल्टीप्लाई वगैरह सिखाए थे मैंने, और आज हम क्या करेंगे उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे डबल डिजिट के भी कैसे करते हैं सीखें। ठीक है। तो पहला हमारा है, जो मैंने कराया था वो उसका रिविजन करा दूं। जैसे मान लो 12107 था और हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 9 से। सपोज करो 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसमें 9 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। 9 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। ठीक है। अब क्या होगा, बचा हमारे कितना यहाँ पे कैरी, क्योंकि 45 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो मैंने बताया था राइट साइड वाले को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, कैरी ले लेते हैं। समझ में आ रही है। इसके बाद हम बात करें तो क्या होगा, बचा हमारा 4। 4 बचा, हम क्या करेंगे, 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63 ना, 63 हो गया। और हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 6 67। हम क्या करेंगे, ये 7 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 6 जो है वो हम कैरी ले लेंगे। ठीक है। अब 9 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। 9 का टेबल जब 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 9 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो हमें पता है कि क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। ध्यान रहेगा ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज। तो 9 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन क्योंकि हमारा कैरी कितना है पहले से, 6 है, तो 0 + 6 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब 9 का टेबल हम 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है। 9 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो जाए तो आपका 9 1 9 होता है, और कोई कैरी पीछे तो बचा नहीं है, तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 9 2 जा 18। समझ में आया। लास्ट में जो वही होता है हम पूरा का पूरा उसे लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक आध सवाल और लेता हूँ, जीरो वाले। ठीक है, क्योंकि हम उस दिन लिए तो थे। थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए एक बार और ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 अब ऐसे ही लिख दो हूँ। तो राइट साइड में क्या 5 है तो 5 लिख देंगे, और कैरी जो बचा उसे रख लेंगे बाद में ऐड करने के लिए। तो 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, किसी का टेबल 0 बार पढ़ेंगे क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 0। लेकिन कैरी हमारे पास बचा हुआ है ना, 0 और +2 मिलके कितना हो जाएगा, 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर हमारा क्या होगा, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10। अब लास्ट में है तो लास्ट में हमें ध्यान रखना है, कोई कैरी वगैरह से हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें सीधे जो भी आया उसको सीधे वैसे ही लिख देना होता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें आगे तो देखो, ये तो हमारा हो गया सिंगल डिजिट का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज जो हम करेंगे फिर डबल डिजिट सीखेंगे, डबल डिजिट वाले कैसे करते हैं। तो देखो, मान लो हमने कोई नंबर लिया 50167, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 और 4। ठीक है, यानी 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल डिजिट में ना देखो थोड़ा सा चेंज होता है। पहले तो हम टेबल पढ़ेंगे, जैसे एक का सिंगल डिजिट वाला पढ़ रहे थे वैसे ही टेबल पढ़ के लिखते जाएंगे। ठीक है। तो 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 जा 28। 28 क्या हो जाएगा, देखो 28 हम ऐसे लिखते हैं ना, 28 का 8 लिख देंगे। और क्या होगा, कैरी हमारे पास पूरा आ गया। 4 6 क्या हो गया, 24। 24 +2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का हम 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे हम बात करें तो 26 हमने लिख दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, तो 4 1 जा 4। ठीक है, 4 और ये 2 है मिलके कितना हो गया, 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 24 आया था, 4 6 24, 26 आया था। तो 26 में हमें कैरी मिला था। और 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, तो 4 +2 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। समझिए। फिर क्या करेंगे, 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा, कोई कैरी है नहीं पीछे कि हम ऐड करके कुछ बना सके। फिर 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 4 5 जा 20, तो 20 बताना, लास्ट वाले को हम जैसे है जो भी आ जाए हम उसे ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से चीज का ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है कि जब आप पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लोगे और दूसरे वाली का मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपने एक डिजिट तो छोड़ा है, जितना डिजिट छोड़ोगे ना उतना आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, और तभी क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। अब देखो एक डिजिट छोड़ा तो एक क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अगले में अगर होता दो छोड़ते तो दो क्रॉस लगा दिया। 5 का टेबल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 5 7 जा
35, 35 होगा ना, 35 को हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होगा, 5 से 30, 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, क्योंकि हमने 35 में देखा था ना, 35 में 5 लिखा था और 3 क्या हो गया था, हमारा कैरी बच गया था, ठीक है। अब बात करें हम आगे, तो 5 ये हमारा हो गया, 5 7 जा 35, 5 लिख दिया, 5 6 30, 30 और 3 मिलकर 33, 33 का क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखो, थोड़ी हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ आ गया 33 का 3 लिख दिया, 5 1 जा 5, 5 हो गया, और 3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 5 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के टेबल 0 बार पढ़ेंगे, पीछे तो कोई कैरी है नहीं, तो 0 है तो 0 ही रहेगा। 5 5 जा 25, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 25। अच्छा, अब ये करने के बाद ना हमें देखो, जो नया चीज करना वो ये है कि इनका सम अप करना होता है, जोड़ना होता है इन्हें, ठीक है। अच्छा, ऐड कर देते हैं, तो 8 का हम लिखेंगे 8, जो कि नीचे तो कुछ है ही नहीं, 8 है बस, ठीक है। 6 5 11, 11 का हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि एडिशन हमें पता है कैसे करना होता है, ठीक है। 11 है तो 11 का हम क्या करते हैं, एक तो लिख देंगे राइट वाला, और लेफ्ट वाला क्या करेंगे, हम कैरी में ले देंगे। 6 और 3 9, 9 और एक जो कैरी था वो मिलकर 10, 10 का क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 10 हम ऐसे लिखते हैं, तो 10 का हमारे क्या होगा, 0 आ गया, और एक जो है कैरी रह जाएगा, ठीक है। 8 और 0 मिलके 8, और एक कैरी पीछे का, तो कितना हो गया, 9, ठीक है। अब ये 0 0 है तो पता है आपको, 0 में 0 कितना जोड़ में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 5 मिलके कितना होगा, 7, और 2 का देखो 2 ही रहेगा, क्योंकि बीच में कैरी नहीं है, तो ये है हमारा, ठीक है। कि 2 डिजिट वाले हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, अब हम बात करें, तो देखो मैं एक सवाल और लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग को बहुत समझ में नहीं आया होगा, वो थोड़ा पास वगैरह पड़ा है, और मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए से ये मैं क्या करता हूँ, एक एक सवाल और ले लेता हूँ, और फिर हम सवाल को समझ, जिनको नोट करना हो वो वीडियो को ना रोक के और आप नोट कर लिया उनको, ठीक है। फिर दोबारा से वहां से कंटिन्यू कर लिया करो। देखो इधर, अब मैंने लिया 5 0 0 3 4, और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं 3 4 से, यानी 34, ठीक है। ये 2 डिजिट है, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर है 34, और इसमें एक ये डिजिट है यूनिट पे आता है, ये टेंस, ठीक है। अब हम बात करें, तो ये 4 आया, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 होता है ना, तो 16 का हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, बचा क्या हमारे पास, कैरी कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, ठीक है। अब 4 3 जा 12 होगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, तो 13 का क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, कैरी हमारे पास कितना बचा, 1 कैरी बचा, ठीक है। अब 4 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास एक कैरी बचा हुआ है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। हाँ, ध्यान रखना है कि 0 में हम जो भी नंबर जोड़ते हैं वो नंबर ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ हो गया, 4 में टेबल 0 पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो कोई कैरी है नहीं, तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 में मैंने बताया था, मैं बल्कि 0 में मैंने बताया था, चाहे आप 100 का गुणा कर दो तब भी 0 होगा, 0 में चाहे 1000 का गुणा कर दो तब भी क्या होगा, 0 होगा, 0 में किसी भी नंबर से गुणा कर दे 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर 4 का डबल लेकर पढ़ेंगे, 5 बार 4 5 जा 20, लास्ट में जो भी आए, चाहे आपका कुछ भी आ जाए, ठीक है, 30 आ जाए, 40 आ जाए, फिर 48 आ जाए, 60 आ जाए, 68 आ जाए, आपको क्या करना वो लिख देना, उसमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या आप इसमें क्या लगाए लगाए, कोई नहीं। अब बता दिया मैंने, पहले वाले का मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 का हो गया, अब हमें किसका करना है, 3 का, तो 3 का करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना पहले लगाएंगे एक क्रॉस, क्योंकि एक डिजिट हमने छोड़ा है, एक क्रॉस लगाना है हमें, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे, 3 4 जा 12, 12 का क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 3 जा 9, देखो 9 हो गया, और 9 और एक कैरी बचा था ना, तो मिलके कितना हो गया, 10, तो 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, पता है ना आपको, 0 लिखना होता है,
ठीक है। फिर 3 का टेबल हम क्या करेंगे, 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये कैरी है हमारे पास तो 1 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे तो 0 आ गया। समझ में आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे कैरी कुछ है नहीं। 3 5 जा 15। क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 6 को जैसे है वैसे ही 6 आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और 1 और 0 मिलके 1, और 0 और 1 ऐसे मिलके क्या होगा 1 होगा, और 0 0 मिलके 0, 2 और 5 मिलके 7, और 1 का 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। मैं आपको 2 3 सवाल देता हूँ, आप करोगे और फिर हम देखेंगे इसको फिर इस तरीके से हमें आगे और बढ़ाएंगे। समझ में आया। ठीक है, तो देखो क्या है, मेरे साथ ना आप लगातार बने रहो, कोशिश करो आप लगातार सीखने की। जो ना समझ में आए उस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखो, जिससे क्या हो जाएगा, आप समझ में आपको आ पाएगा। ठीक है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि आप अभी हल्के में लोगे तो आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। मैथ्स मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, और बेसिक से सिखाने में क्या है कि मुझे तो उस लेवल तक आपके लिए जाना पड़ेगा ना जहाँ से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो सीधे अगर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन उसका क्या फायदा होगा जब आपको कुछ आएगा नहीं। ये तो सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है ना ये, ऐसा तो। लेकिन मुझे हर किसी की तरह नहीं चलना, मुझे तो ऐसे चलना है जैसे आप समझ पाओ। ठीक है, इसलिए तो अब देखो मैं सवाल देता हूँ। पहला सवाल हमारा है 6105 इंटू का 4 दूसरा है 5180 इंटू का 50। ठीक है, और तीसरा सवाल है 98175 इंटू का आपको करना है 40। ठीक है, तो 3 सवाल है, 3 सवाल आपको करने हैं, करके मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप जरूर भेजो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो क्लास में मिल जाता है। ठीक है, वहां पे दिया हुआ होता है हेल्पलाइन नंबर, तो आप उसको ऐड करके उस पे अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लो, और क्या करो उस पे आप हमेशा रिस्पॉन्स भेजो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको एक बात बताऊंगा कि इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आप कोशिश करना लगातार मेरे साथ बने रहो आप। ठीक है, और करते चलो बिल्कुल जैसे मैं आपको कराते जा रहा हूँ। आप एक दिन ना बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे मैथ्स में। लेकिन अगर आपने क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं करा, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, आपने एक वीडियो देखी 3 छोड़ दी, तो ऐसे में क्या होगा कि आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे। फिर आपको क्या होगा, आप जैसे हो जहाँ हो वहीं बने रहोगे। समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने जो दोस्त हैं आपके जो किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।